Hello my dear learners, today let's read a poem Parda Nashin by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was a poet, a revolutionary, and she has written many poems. So this poem is one from her collection. So let's start. Parda Nashin. Who is a Parda Nashin? Parda Nashin refers to the women who is behind the veils. जो पर्दा नशीन women होती हैं वो पर्दे के पीछे होती हैं, उनको ordinary people and common people cannot see them. Her life is a revolving dream of languid and sequestered ease. Her life, जो पर्दा नशीन women है, her life is like a revolving dream. Why dream? Because ऑर्डिनरी पीपल जो हैं वो उसके लाइफ के बारे में नहीं सोच सकते, बिकॉज शी इज़ वेरी रिच. उसके पास कॉस्टली ज्वेलरी है, ब्यूटिफुल क्लोथ्स है, एंड शी हैज़ एवरीथिंग दैट एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन थिंक ऑफ. Her girdles and her fillets gleam. Girdles refers to जो कमरबंद होता है, उसकी जो कमरबंद वो कमर पे पहनती है वो गोल्ड का बना हुआ है, that is made of gold. And fillets gleam. Fillets means जो हेयर एक्सेसरीज होते हैं, जो सर पे वो जो एक्सेसरीज पहनती है वो सारे प्राइसलेस स्टोन्स के बने हुए होते हैं, गोल्ड एंड प्राइसलेस स्टोन्स. हर like changing fire on sunset seas, her raiment is like morning mist. Her like sunset seas means जो वो ज्वेलरी पहनती है वो सारे शाइन करते हैं. कैसे शाइन करते हैं? When the sun sets in the evening, वो सन जब सेट होता है इवनिंग टाइम पे, उसमें कितनी चमक होती है, वो येलो कलर कितना सुंदर लगता है और शाइन करता है. तो जो ये पर्दा नशीन विमेन है, इसकी ज्वेलरी भी सनसेट के शाइन की तरह शाइन करती है. द पोएट इज कंपेयरिंग द सनसेट, द कलर ऑफ सनसेट एंड हर ज्वेलरी, कि दोनों का जो कलर है वो सेम है, दैट इज ब्राइट शाइनी एंड येलो इन कलर. हर रेमेंट इज लाइक मॉर्निंग मिस्ट. रेमेंट मीन्स क्लोथ्स. जो उसके जो कपड़े हैं दैट इज एज सॉफ्ट एज द मॉर्निंग मिस्ट. जो सुबह की जो ड्यू होती है, ओस होती है, उसके जो कपड़े हैं उस ओस के तरह मुलायम है, दैट इज एज सॉफ्ट एज द मॉर्निंग मिस्ट. शॉर्ट ऑपल गोल्ड एंड एमेथिस्ट, and she has all the precious jewelry in the world, like gold. Amethyst means a gemstone. She has all the precious jewelry with her, like gold, rubies, diamond, pearls, opal. She has all the jewelries that an ordinary person can think of. She is very rich and she lives her life like a queen. From thieving light of eyes impure, from coveting sun or wind cares, means nobody can see these पर्दा नशीन women except their family members. ये जो women होती हैं they are very powerful and they are always behind the पर्दा. जो कॉमन लोग होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, उनको नहीं देख सकते. दे मस्ट ओनली बी थिंकिंग कि ये जो women होती हैं ये कैसी होती हैं, हाउ दे विल बी लुकिंग, वो कैसे दिखती होंगी, बट दे कैनॉट सी देम बिकॉज दे आर ऑलवेज बिहाइंड अ पर्दा और अ वेल. अगर वो बाहर भी जाती हैं दे कवर देयर फेस विद अ वेल. From coveting sun or wind cares, her days are guarded and secure. जो सन होता है, सूरज की रोशनी भी उन तक नहीं पहुंचती, and the wind also cannot touch them. Her days are guarded and secure. So उनकी जो दिन होती हैं they are guarded, मतलब उनके घर जो होते हैं उनके अंदर ऐसे ही कोई भी नहीं जा सकता है. She does not have to care about the household chores. जैसे नॉर्मल जो पुअर लेडीज होते हैं वो सुबह उठ के अपना काम करते हैं, घर पे खाना बनाते हैं and they go to work. But these पर्दा नशीन women, they are so rich, so powerful that they don't have to care for all these things. वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं हैं. They are very rich and they are living their life of a dream. उनके पास इतनी ज्वेलरी है, उतनी वो उनकी दुनिया अलग होती है. They are enjoying their life. Behind her Karen lattice like jewels in a turban crest. So एक like a turban जो होता है, turban के अंदर जैसे jewels छुपे हुए होते हैं. These women are hidden under their house. वो अपने घर के पर्दे के पीछे, जो पर्दा होता है पर्दे के पीछे ऐसे ही छुपी हुई होती हैं. Like secrets in a lover breast. जो लवर्स होते हैं उनके दिल में कितने सीक्रेट्स होते हैं, वो लवर्स अपने सीक्रेट्स किसी को भी शेयर नहीं करते. द आउटसाइड वर्ल्ड दे डोंट नो एनीथिंग. सो सेम वे दीज पर्दा नशीन विमेन दे हैव अ लॉट ऑफ
सीक्रेट्स, जो वो सीक्रेट्स ऑर्डिनरी पीपल दे डोंट नो अबाउट दीज विमेन. But though no hands unsanctioned dares unveil the mysteries of her grace, no one has the guts to touch or open the veil या घूंघट, whatever you can say. These Pardanashin women are so powerful that no man has the guts to touch their वेल्स एंड घूंघट. उनके इजाज़त के बगैर, उनके परमिशन के बगैर कोई भी उनका घूंघट नहीं छू सकता. Nobody can dare to touch their veils. They are so powerful. Nobody dares to see her without her permission. उनके मर्जी के बिना उनको कोई नहीं देख सकता. Time lifts the curtain unaware and sorrows looks into her face. But one thing has the power to see. और वो पावर किस में होती है? वो पावर होती है टाइम में. Time has the power to unveil those घूंघट और पर्दा from their face. जो टाइम है, टाइम इज़ वेरी पावरफुल. व्हेन दीज विमेन आर ब्यूटिफुल, जब ये यंग होती हैं, खूबसूरत होती हैं, दे आर ऑलवेज केप्ट बिहाइंड दीज पर्दास. उनको पर्दे के अंदर रखा जाता है. नो कॉमन पीपल कैन सी देम. बट एज दे ग्रेजुअली दे गेट ओल्डर, जैसे जैसे उनकी एज होती है और वो ओल्ड एज में आती हैं, दे आर नो लॉन्गर इनसाइड और बिहाइंड दोज कर्टन्स. फिर वो धीरे धीरे वो कर्टन से दे कम आउट. And time has the power to unveil or take these women out of these pardas. Time is very powerful. Time has the power to change anything. इतनी शक्ति होती है टाइम में. And time can unveil these women. And sorrows looks into her face. But these women's face, they are filled with sorrows. Why they are sorrows? Because sometimes maybe these women also, they must be thinking कि हमें भी इस पर्दे के बाहर आना है. उनको भी अच्छा लगता होगा कि हम पर्दे के बाहर आएं, बिना पर्दों के हम थोड़ा घूमें, थोड़ा बाहर जाएं. And their face, maybe this is the reason why their face is filled with sorrow. वो इतना चीज़ होने के बावजूद, इतनी सारी दुनिया की सारी खुशी, and they are having all the wealth, but still to some extent they are unhappy and their faces are filled with sorrow. Who shall prevent the subtle years or shield a woman's eyes from tears? So here the poet is trying to say, who will prevent or who will stop जो ये custom है, who can stop this custom? So who will stop these customs and stop a woman from being shield? और इन वुमेन के जो सॉरोज हैं उनको बचाने के लिए कौन ये चीज़ रोक सकता है, ताकि उन्हें भी थोड़ा सा बाहर आने का मौका मिले. एंड दे शुड कम आउट ऑफ देयर हाउस एंड एंजॉय एंड रोम फ्रीली. एंड वाई दे आर क्राइंग? मे बी दे आर क्राइंग बिकॉज समटाइम्स दे मस्ट बी थिंकिंग कि समटाइम्स टू कम आउट ऑफ देयर हाउस एंड रोम लाइक अ कॉमन पीपल. और वो भी बाहर थोड़ा घूमें फिरें और अपनी लाइफ एंजॉय करें. So this is the explanation of the poem. If you have any doubts, please write to me on the comment section, and please do subscribe my channel for more videos. Thank you.